अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी बुक का यूनिट नंबर 2 उसको कंप्लीट किया था, जो कि बाइनरी सिस्टम से मुतल्लिक है। इस यूनिट में स्टूडेंट्स हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिटेल से कवर किया। आज हम इस यूनिट की एक समरी को ओवरव्यू करेंगे ताकि हम इस पूरे चैप्टर को एक दफ़ा कंप्लीट गो थ्रू हो जाएं कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स बाइनरी लैंग्वेज हमने सबसे पढ़ा था कि बाइनरी लैंग्वेज जो है वो ज़ीरोज़ और 1 पर कंसिस्ट होती है। ज़ीरोज़ और 1, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स होते हैं इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स हमने ये डिटेल से पढ़ा कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमने 3 नंबर सिस्टम्स पढ़े: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पर बता रहे हैं इसकी बेस 10 होती है और इसके 10 डिजिट्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से और 9 तक जाते हैं, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसकी बेस भी 10 है क्योंकि ये 10 डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। देन स्टूडेंट्स हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि इसके 16 नंबर्स होते हैं। ये 16 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, 0 से F तक। 9 तक हमारे डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम वाले ही एज इट इज़ होते हैं। 10 से F तक हम इसको इसलिए लिखते हैं कि 10 को रिप्रेजेंट करता है A, 11 B, 12 को रिप्रेजेंट करता है C, 13 को रिप्रेजेंट करता है D, 14 नंबर को रिप्रेजेंट करता है E और लास्ट 15 नंबर को F रिप्रेजेंट करता है। इस तरह स्टूडेंट्स 0 से F तक ये हमारे टोटल 16 नंबर्स बनते हैं। नंबर सिस्टम्स को डिटेल से पढ़ने के बाद हमने इनकी कन्वर्जन देखी थी। हमने देखा था कि डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी को डेसिमल, इसी तरह हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर कन्वर्जन्स के बाद हमने कंप्यूटर मेमोरी को रीड आउट किया था। कंप्यूटर मेमोरी क्या है स्टूडेंट? ये एक फ़िज़िकल डिवाइस होती है जो कि कैपेबल होती है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन के लिए। टेम्परेरी भी कर सकती है और परमानेंटली भी कर सकती है। यानी कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली और परमानेंटली। इसके बाद स्टूडेंट एक डेफिनेशन यहाँ पर है: अ डिवाइस विच होल्ड्स द डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई, यानी जब तक उस डिवाइस को पावर सप्लाई मिलती रहे, एंड लॉसेस द मेमोरी व्हेन देयर इज़ नो पावर सप्लाई, और अपना डाटा लॉस कर दे कब? जब पावर सप्लाई ना हो जो उसके साथ कनेक्टेड होती है। इस डिवाइस को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी ये वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो अपने अंदर उस वक्त तक डाटा को सेव रखती है जब तक वो डिवाइस पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हो, और जैसे ही
हम उस पावर सप्लाई को कट करते हैं तो ये अपने अंदर जो सेव डाटा होता है उसको लॉस कर देती है। इसीलिए यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी मेंशन है जो कि टेम्परेरी मेमोरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, यानी एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम परमानेंट मेमोरी है, यानी इसके अंदर डाटा परमानेंट तौर पर, मुस्तकिल तौर पर महफूज होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने मूव किया था स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। अ स्टोरेज डिवाइस क्या है? इज़ अ हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा। स्टोरेज डिवाइस ऐसी होती है जो डाटा को स्टोर करने के लिए, पोर्ट करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। देन स्टूडेंट्स, हमने बूलियन अलजबरा के बारे में जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि प्रोपोजिशंस ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि बूलियन स्टेट्स ईदर कैन बी ट्रू और फॉल्स। बूलियन स्टेट्स मतलब प्रोपोजिशंस की बात हो रही है, हमने उसको डिटेल से पढ़ा था। तो यहाँ पर भी इसी को रिकॉल किया गया है कि बूलियन स्टेट्स या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, इसके अलावा इनका कोई तीसरा आंसर नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा था अ ट्रुथ टेबल क्या है। अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू शो वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए अपनी प्रोपोजिशंस को चेक करते हैं कि हमारा आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। देन स्टूडेंट्स, हमने कुछ बुलियन अलजबरा में इस्तेमाल होने वाले लॉज पढ़े थे जिनके नाम थे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लास्ट में था आइडेंटिटी लॉ। उसके बारे में स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि हम अगर उनकी पोजीशंस, प्रोपोजिशंस की चेंज कर दें, ग्रुपिंग को चेंज कर दें, जैसे ए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर पहला ग्रुप ए प्लस बी का बना हुआ है और उस ग्रुप को ऐड करें सी के साथ, इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो अगर हम बी और सी की पहले ग्रुपिंग करने के बाद उसमें ए प्लस करें तो आंसर सेम आता है। इसी तरह हमने कम्यूटेटिव लॉ को भी डिटेल से पढ़ा था, ए प्लस बी का जो आंसर होता है वो वही आंसर होता है जो बी प्लस ए का हो। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने देखा था और आइडेंटिटी लॉ को भी हमने डिटेल से पढ़ा था। आप लास्ट लेक्चर में इसको मज़ीद देख सकते हैं, वहाँ से अपनी बुक को भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कि स्टार्ट हो रही है एमसीक्यूज क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्रेशन एक दी गई है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी, यानी हमारे दो ग्रुप्स दिए गए हैं और उनके दरमियान एंड का ऑपरेशन आप देख सकते हैं यूज़ हुआ है। अब हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है ये किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट, हमें इसका कंप्लीट पता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो लॉ जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ओवर और ओवर एंड ये यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपकी कंप्लीट ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें कि और पहले यूज़ हो रहा है जिसके दरमियान बी और सी जो है वो ग्रुपिंग हुई हुई है। अब अगर हम इस ए प्लस बी, यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म आती है, फिर दरमियान में डॉट है जो कि एंड है, ऑपरेशन को जाहिर कर रहा है, और फिर ए प्लस सी, यानी यहाँ पर ये ऑपरेशन कहलाता है और ओवर एंड। और ओवर एंड, इस ऑपरेशन को यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये ऑपरेशन कौन सा है, और ओवर एंड। ये हमारा कंप्लीट एक ऑपरेशन जो बनता है, इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको ये इन फ्यूचर अच्छी तरह याद रहेगा। ये सेकंड एमसीक्यू है, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज नॉट इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटेटिव लॉ। हमने कंप्यूटेटिव लॉ में अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा था कि ए प्लस बी का जो आंसर होता है वो बी प्लस ए का आता है, इसलिए ऑर्डर जो है वो इस एप्लीकेशन में सेपरेट टर्म्स के लिए ज़रूरी नहीं है।
थर्ड है इज इट कोल्ड आउटसाइड। ये हमें एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट दी गई है, इसके बारे में हमने बताना है कि ये कौन सी प्रोपोजिशन है, बूलियन है, कैटेगोरिकल है या मोरल है। तो हमें पता है कि अगर आपसे कोई पूछे इज इट कोल्ड आउटसाइड, तो आप जब इसका आंसर देंगे वो यस या नो, ट्रू या फॉल्स में देंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो कि बूलियन एक प्रोपोजिशन है, ये ऑप्शन ठीक है। फोर्थ है हमारे पास स्टूडेंट नंबर 17, हमें यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया है, इज इक्वल टू बाइनरी सिस्टम। हमने इसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि बाइनरी निकालने के लिए हम 17 को यहाँ पर ऐसे लिखते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हम करते हैं तो आपको पता है कि 2 8 जार 16 होता है, 2 9 जार 18। तो हम यहाँ पर 2 8 जार 16 लिखेंगे, हमारे पास 1 रिमाइंडर हो गया। इस तरह हम इसको डिवाइड तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास कोशेंट में 0 नहीं आ जाता। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त है। आप इसको कंप्लीट तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि आप इसको कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक आपके पास यहाँ पर इस जगह पर आपका क्वेश्चन पे 0 नहीं आ जाता। आप इसको मज़ीद डिवाइड करते रहेंगे 2 से, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 2 जार 4, अब हमारे पास 0 है लास्ट में। अब आप देखते हैं 2 1 जार 2, ये हमारे पास रिमाइंडर फिर इसका 0 आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि 1, अब जब लिखने का तरीका होता है हम पहले बॉटम से लिखना शुरू करते हैं और टॉप तक जाते हैं, 1 0 0 0 और 1। तो हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू है स्टूडेंट हमारे पास 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू। इसके बारे में हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स जो हमने पढ़े थे उसके अंदर एक टॉपिक था मेजरिंग मेमोरी साइज। तो हमने देखा था 1024 की पावर 5 बाइट्स जो हैं ये हमारे पास ऑप्शन ठीक ऑप्शन है कि 1 पेटाबाइट के ये इक्वल होती है। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर देंगे। Hexadecimal system has total 16 bytes students। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 16 नंबर्स होते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स वीडियो के आखिर में आपको डिटेल से रिवाइज करवा दिया जाएगा, वहाँ पर मैं इसको आपको सॉल्व भी करवाऊँगा। उस क्वेश्चन को 2.2 को करने से पहले हम अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पर, ताकि एमसीक्यूज के बाद एक रिदम जो बना होता है हम उसको पहले कवर करते हैं। हमारे पास पहली है टेम्परेरी मेमोरी इज़ डैश एंड परमानेंट मेमोरी इज़ डैश। हमने अभी डिटेल से देखा था कि जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको हम वोलाटाइल कहते हैं, यहाँ पर वॉल लिख दिया है। एंड परमानेंट मेमोरी को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। मैं यहाँ पर NON लिखने के बाद VOL लिख देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ लग जाए। नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल मेमोरी, आप इसको चेक कीजिएगा और इसको फिलअप कीजिएगा। नॉन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, परमानेंट मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, यानी इसकी पावर अगर कट ऑफ भी कर दी जाए तो इसके अंदर से डाटा ख़त्म नहीं होता। डाटा टू अ प्रोसेसर इज़ प्रोवाइडेड थ्रू, यानी आपका जो डाटा है वो प्रोसेसर को कौन देता है, रैम। इसकी ऑप्शन यहाँ पर आएगा आंसर, रैम जो है वो आपका डाटा प्रोसेसर को प्रोवाइड करती है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है एट लीस्ट डैश बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो स्टूडेंट हमने डिटेल से पढ़ा कि कम से कम 1 बाइट जो है यानी 1 बाइट इज रिक्वायर्ड होती है। डैश इज यूज टू असेंबल मोर देन 1 प्रोपोजिशंस टू इनटू 1 प्रोपोजिशन, यानी यहाँ पर हमने डिटेल से पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस की बात हो तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशंस में काउंट होती है, हम उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर COMPOUND कंपाउंड, और यहाँ पर मैं आगे P लिख देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि ये प्रोपोजिशन है PROP।
तो यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोजिशन इसका राइट आंसर है। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेजेस डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी प्राइमरी में और सेकेंडरी स्टोरेज में जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है स्टूडेंट, वो आपको पता है कि वो हमेशा बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप यहाँ पर बाइट्स लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू डैश लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस इज चेंज, यानी कि ऐसा बूलियन अलजेब्रा का कौन सा लॉ है स्टूडेंट जिसको देखा जाए तो देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स, कि उसमें रिजल्ट्स चेंज नहीं होते अगर प्रायोरिटी उन एक्सप्रेशंस की चेंज हो जाए कर दी जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमने डिटेल से पढ़ा था, तो वो एक ऐसा लॉ है, आप इसको रीड करके आए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। जी स्टूडेंट्स, हमने जो 2.2 क्वेश्चंस जो थे, जो इसको मैंने आपको कहा था कि लास्ट में देखेंगे, हम मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, उसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट हमने देखा था कि जब 17 नंबर था वहाँ पर आपके MCQs में, तो हम जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है तो हम उसको 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक नंबर मैंने आपको दिखाया है 69,610, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है। जब हम इसको 4,350 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास इससे करीब तरीन जो नंबर आता है उसमें 10 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर के तौर पर आता है। तो हम यहाँ पर 10 रिमाइंडर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 10 को ए ले लेंगे, ए लिख लेते हैं हम इसको। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पे हम उस नंबर को दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे। 271 से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिमाइंडर में 14 बचता है। हम 14 के बजाय ई मेंशन कर देते हैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 14 बचता है जिसको हम ई के ऊपर ले लेते हैं। जब हम स्टूडेंट 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर 15 रिमाइंडर में आएगा। हम 15 की बजाय यहाँ पर f लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर 15 रिमाइंडर आता है, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम उसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह लास्ट में 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16 आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाता है। ये एरोज आपको बता रहे हैं कि जब आपने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को राइट डाउन करना है तो आपने बॉटम से स्टार्ट करते हुए टॉप की तरफ जाना है। तो 1 0 F E A ये आपके पास बेस 16 लगाकर आपको जाहिर कर दिया गया है कि ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमने डिफरेंशिएट करना है वोलेटाइल मेमोरी को और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को। तो यहाँ पर आपके सामने टेबल बनाया गया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन वोलेटाइल मेमोरी का है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी होल्ड्स डाटा ओनली व्हेन कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। वोलेटाइल मेमोरी अपने पास डाटा उस वक्त तक स्टोर करती है जब तक वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी उस वक्त भी डाटा अपने पास स्टोर करेगी जब वो पावर से कनेक्ट नहीं है। वोलेटाइल मेमोरी स्टूडेंट्स टेम्परेरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट। इसकी एग्जांपल में नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आप मेंशन कर सकते हैं रैम, और नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल में आप मेंशन कर सकते हैं हार्ड डिस्क। आप एक छोटा सा डिफरेंस है, आप मतलब 9th क्लास की जो आपका लेवल है 9th क्लास की बुक में, उसमें ये 3 डिफरेंसेस इनफ है, आप मतलब ये बताकर पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक वर्ड हमें दिया गया है PHONE, यानी ये एक फ़ोन बनता है ये वर्ड। इसको आपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है और आपको एड्रेस दे दिया गया है जो कि स्टार्ट कह रहा है, वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003 and where each letter needs 1 byte to store in the memory। यानी हर लेटर जो है वो 1 बाइट लेगा
मेमोरी में स्टोर होने के लिए। तो स्टूडेंट ये एक टेबल आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आप इसको देखें कि मेमोरी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 7003 से, 7004, 7005, 7006 और 7007। हमने जब पहला लेटर लिया वो कैपिटल पी में है, इसको 7003 स्पेस दे दी। अब इसके अगेंस्ट स्टूडेंट हम सबसे पहले देखेंगे कि आस्की कोड क्या है। तो आप टेबल से जब इसको मैच करेंगे तो कैपिटल पी का जो आस्की कोड है स्टूडेंट्स वो 80 होता है। हम 80 की बाइनरी बनाएंगे क्योंकि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी यानी 0 और 1 को ही समझता है, तो हमने उसके अगेंस्ट उसकी बाइनरी लिख ली। इसी तरह स्मॉल एच के लिए मेमोरी एड्रेस दिया 7004, इसका जो आस्की कोड होता है वो 104, 104 की बाइनरी यहाँ पर मेंशन की है। इसी तरह हम तमाम लेटर्स के अगेंस्ट मेमोरी एड्रेस को भी लेंगे और आस्की कोड को लेने के बाद हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है कि आपने हर लेटर के अगेंस्ट, हर आस्की कोड के अगेंस्ट उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके टेबल में मेंशन कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज। Temporary storage holds data only when device is connected to power supply, इसको temporary storage कहते हैं, while permanent storage can hold data if it is not connected to power supply and also for later use। हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारी permanent storage होती है। तो स्टूडेंट ये इनके दरमियान डिफरेंस है टेम्परेरी और permanent storage के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, हमें एक ट्रुथ टेबल बनाने को कहा गया है x एंड y, जहां पर x जो है वो प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट इट इज़ सनी, और y जो है टुडे इज़ मंडे, और इसके दरमियान जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है स्टूडेंट वो एंड हुआ हुआ है। हमें पता है कि इस वक्त दो स्टेटमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी वह 2 की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल में 4 वैल्यूज़ आपको शो कराई गई हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ट्रू हैं, लास्ट 2 वैल्यूज़ फॉल्स हैं। पहले पोर्शन की, पहले टेबल की यानी x की। y की जब आप लेंगे तो एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स, इसके बारे में हमने ट्रूथ टेबल बनाते हुए पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंड के ऑपरेशन के दौरान हमेशा वैल्यू ट्रू तब होती है जब x और y यानी दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू होगी, तो आंसर भी आपका ट्रू आएगा। उससे पहले अगर कोई भी आपकी प्रोपोजिशंस फॉल्स लाई करती है तो आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बाकी तमाम वैल्यूज़ में फॉल्स आपको शो करवाया गया है, क्योंकि कहीं पर भी एक भी वैल्यू या आपको फॉल्स नज़र आएगी तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू हमेशा उस वक्त आएगा जब दोनों वैल्यूज़ x और y की ट्रू होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2.4 है आपकी बुक का, कि हमें एक नंबर दिया गया है और उस नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ABCD जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आप टेबल बुक में मेंशन किया गया है, उस टेबल को सामने रखिएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि A की बाइनरी क्या वहाँ पर मेंशन की गई है, B की मेमोरी, C की और D की। इन तमाम की बाइनरीज को आपने 1 बाय 1 मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ A, B, C और D। इन तमाम की बाइनरीज को इकट्ठा लिखने के बाद आप बेस को मेंशन करेंगे तो ये नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है आपके सामने इस टाइम क्वेश्चन में, और उसको कहा गया है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम राइट साइड से इसके 4 के ग्रुप्स बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर ग्रुप बनाए, पहला ग्रुप बनाया, फिर दूसरा ग्रुप, हर ग्रुप में हमने 4 जो नंबर्स हैं उनको इक्वल लिया है। 4 के ग्रुप्स बनाए हैं हमने।
आप देख सकते हैं। और स्टार्ट किया है हमने राइट साइड से, यहाँ से टिक के निशान से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आप देख रहे हैं कि इधर यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं ओनली। इसके 4 नंबर्स को पूरा करने के लिए हम अपने तरफ से 0 एक इजाफी लगाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करके दिखा दिया है। अब स्टूडेंट जब आप इन तमाम ग्रुप्स को देखेंगे तो ये फर्स्ट वन जो है ये 1 की बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वन जो है ये 6 की बाइनरी, थर्ड वन ग्रुप जो है ये 4 की बाइनरी है, फिफ्थ वन हमारे पास अगेन 6 नंबर का बाइनरी बनता है जो 6 ग्रुप है, और लास्ट में जो ये वाला ग्रुप था ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये वाला लास्ट में हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है ये 9th का है। हम ग्रुपिंग को स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो हमने फर्स्ट से ही स्टार्ट यानी इस साइड से लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सबसे पहली 1 की, ये वाली 6 की, फिर 4, फिर हमारे पास 6 है और लास्ट में हमारे पास 9 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम उन तमाम बाइनरी के अगेंस्ट जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है हम उसको रिप्रेजेंट करके बेस 16 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करेंगे हम ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से यहाँ से, और जब उन नंबर्स की ग्रुपिंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसको हम लेफ़्ट साइड से 1 बाय 1 शुरू से लिखना शुरू कर देंगे, जैसे यहाँ से लिखना। और अगर आपका कोई ग्रुप लास्ट वाला, लास्ट में जो ग्रुप होगा उसके अंदर अगर 4 डिजिट्स कंप्लीट नहीं होते तो हम अपनी तरफ से एक 0 लगाने के बाद हम उस नंबर के 4 डिजिट्स कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जो कि यूनिट नंबर 2 थी। आज हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से खुद से भी कीजिएगा, बार बार मेरे लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिएगा। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आती उसको बुक से कंसल्ट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।